वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये मूवी एक ऐसी कम्युनिटी पर है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स साथ रहते हैं। यहाँ तमाम एनिमल्स पीसफुली रहते हैं, कोई किसी का शिकार नहीं करता। एक बड़े हाथी से लेकर छोटे से चूहे तक सभी यहाँ हैं। सभी मैमल्स खुशी के साथ रह रहे हैं। इस सिटी का नाम जूटोपिया है। तो चलते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग मूवी की जानिब। 2016 में रिलीज हुई इस कॉमेडी मूवी की रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। मूवी की शुरुआत में एक छोटे से बनी को दिखाया जाता है जो स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। इस परफॉर्मेंस में दिखाया जाता है कि कैसे पहले वक्तों में वाइल्ड एनिमल्स हमला करते थे। वाइल्ड मैमल छोटे मैमल्स का शिकार करते थे। अब वक्त के साथ साथ सभी मैमल खुशी से रहने लगे। इस छोटे बनी का एम था कि वो बड़ी होकर एक कॉप यानी पुलिस ऑफिसर बनना। इस बनी का नाम जूडी हॉप्स है। जूडी के पेरेंट्स का ख्याल था कि एक बनी कैसे कॉप बन सकती है। इसके पेरेंट्स कैरेट की फार्मिंग करते हैं जो कि इनका फेवरेट फूड है। अब यहाँ जूडी अपने चाइल्डहुड में खेल रही थी जब वो देखती है कि चाइल्ड फॉक्स मासूम मैमल्स को तंग कर रहे हैं। जूडी इन छोटे मैमल्स की मदद करती है। जूडी इन शरारती फॉक्स से कूपन वापस करने का कहती है। गुस्से में फॉक्स जूडी के चेहरे पर स्कार्स डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम ही वाइल्ड एनिमल की निस्बत कमजोर हो। इसके बाद जूडी बहुत मेहनत करती है, दिन रात पढ़ाई करती है और कॉप का एग्जाम देती है जिसमें इसकी सिलेक्शन हो जाती है और कॉप की ड्यूटी के लिए जूटोपिया जाती है। जूटोपिया एक पीसफुल सिटी है। हर बड़ा छोटा मैमल यहाँ सेफ है। यहाँ जूडी हॉप्स को उसका रूम दिखाया जाता है। अगले ही दिन जूडी तैयार होकर वक्त पर पहुँचती है। इधर रिसेप्शन पर जूडी की मुलाकात एक कॉप से होती है। वो कॉप इसे कहता है कि इसने पूरी जिंदगी में बनी कॉप नहीं देखी और ये कि जूडी एक बहुत ही क्यूट बनी है। जूडी इस कॉप को बताती है कि सिर्फ एक बनी ही दूसरे बनी को क्यूट कह सकते हैं। यहाँ इन तमाम कॉप्स की मीटिंग होती है। कॉप्स का हेड आता है जिसका नाम बोगो है। इस मीटिंग में बोगो बताता है कि हर रोज मैमल्स के लापता होने की खबरें आ रही हैं और अब तक 14 मैमल्स लापता हैं। इन लापता मैमल्स के ढूंढने का टास्क यहाँ मौजूद कॉप्स को दिया जाता है। इन कॉप्स की टीम बनाई जाती है और सबसे आखिर में जूडी की बारी आती है तो इसे सिर्फ पार्किंग चालान की जॉब दी जाती है। जूडी हैरान रह जाती है क्योंकि वो ऐसी जॉब तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। बोगो इसे कहता है कि वो दिन में 100 चालान काट ले तब भी बहुत है। गुस्से से जूडी खुद से वादा करती है कि 100 से ज्यादा चालान काटेगी। अब यहाँ ड्यूटी के दौरान जूडी को पता चलता है कि एक बड़े शॉप में छोटे मैमल्स को आइसक्रीम नहीं दी जा रही। छोटे मासूम मैमल को देखकर जूडी बड़े सेलर मैमल को कहती है कि वो अनहाइजेनिक तरीके से आइसक्रीम सेल करते हैं और ग्लव्स ना पहनने की वजह से इसको जेल करवा सकती है। एलिफेंट मैमल छोटे फॉक्स और उसके बच्चे को आइसक्रीम दे देता है। कुछ देर बाद जूडी को पता चलता है कि वो फॉक्स और इसका बच्चा तो फ्रॉड है। फॉक्स ने बड़ी सी आइसक्रीम को पिघलाकर छोटे पॉप्स में जमा लिया था। इन पॉप्स को स्कूल के बाहर सेल करके बहुत सी रकम बना लेता है। जूडी ये सब देखकर फॉक्स के पास जाती है। वो फॉक्स को फ्रॉड करने के लिए अरेस्ट करने वाली थी। जूडी फॉक्स के पास जाती है। इसे पता चलता है कि फॉक्स का नाम निक है। निक जूडी से कहता है कि वो इसे अरेस्ट नहीं कर सकती। निक के पास आइसक्रीम सेल करने का लाइसेंस है। दूसरा ये कि जूडी के पास निक को अरेस्ट करने के लिए कोई सबूत भी नहीं। यहाँ जूडी का फर्स्ट डे बहुत बेकार जाता है। अपने पेरेंट्स की कॉल पर कुछ खास बताती भी नहीं। नेक्स्ट डे जूडी फिर से चालान काटने की ड्यूटी पे थी। अचानक से एक शॉपकीपर भागता हुआ जूडी के पास आता है कि उसकी शॉप में चोरी हो गई है। तुम्हें कॉप हो तो जाओ उसे पकड़ कर लाओ। और जूडी तो ऐसे ही एडवेंचर की तलाश में थी। वो खुशी खुशी चोर को पकड़ने के लिए तेजी से पीछे भागती है। भागते हुए वो अचानक एक ऐसी सिटी में पहुंच जाती है जो छोटे मैमल्स का शहर था। चोर को पकड़ने के दौरान वो यहाँ एक मौजूद एक छोटे मैमल की जान बचाती है और साथ ही चोर को भी पकड़ लेती है। रिसेप्शन में आकर पता चलता है कि जो कुछ चोर ने चुराया था वो निहायत इंपॉर्टेंट और रेयर किस्म की जड़ी बूटी है। मगर ऑफिस में बोगो जो इन कॉप्स का हेड था जूडी से सख्त नाराज होता है कि जूडी को इन कामों के लिए रखा ही नहीं गया। जूडी रिक्वेस्ट करती है कि वो असल कॉप बनना चाहती है और क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहती है। इसी सहद किस्म की कन्वर्सेशन के दौरान एक लेडी जबरदस्ती ऑफिस में घुस आती है। ये लेडी बहुत परेशान है। ये लेडी बहुत परेशानी से बोगो को कहती है कि इसका हस्बैंड पिछले 10 दिनों से लापता है। आप उसे अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए। जूडी इस लेडी से प्रॉमिस करती है कि वो उनके हस्बैंड को ढूंढ लाएगी। बोगो जूडी को कहता है कि अगर उसे ढूंढना है तो इसे सिर्फ 2 दिन की मोहलत मिलेगी यानी 48 घंटे। और इस वक्त के बाद अगर वो मैमल ना ढूंढ सकी तो जूडी को कॉप की जॉब से रिजाइन करना होगा। जूडी फौरन से पहले इस छोटे मैमल की तलाश में निकल पड़ती है। रिसेप्शन पर मौजूद मिसिंग पर्सन्स की फाइल में जूडी को कोई खास क्लू नहीं मिलता तो जूडी को निक का ख्याल आता है। निक चूँकि तकरीबन सभी को जानता था, जूडी निक के पास हेल्प लेने जाती है मगर निक साफ मना कर देता है कि वो बहुत बिजी है। जूडी को पैसों के लालच देने पर निक उसे बताता है कि वो दिन का $200 कमाता है तो पैसों की लालच ना दे। यहाँ इस बात पर जूडी निक को फंसा देती है कि निक दिन का $200 कमाता है। इस हिसाब से निक की सालाना आमदनी इतनी है कि उसे टैक्स पे करना चाहिए। चूँकि निक टैक्स पे नहीं करता तो इसे जेल हो सकती है। ये सब बातें जूडी अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है। अब निक जूडी की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। मिसिंग मैमल का नाम एमिट था।
निक जूडी को योगा क्लासेस में ले जाता है। यहाँ एमिट योगा करता था। योगा टीचर बताता है कि इसे किसी योगा स्टूडेंट के बारे में नहीं पता, मगर हमारे क्लब में मौजूद मैमल इस बारे में जरूर जानते होंगे। क्लब में जाकर मैमल टीचर फर बताने लगता है कि एमिट कुछ दिनों से क्लब में वाइल्ड बिहेव कर रहा था, मगर एक दिन कार में बैठकर जाता है और इसके बाद लापता हो गया। यहाँ निक और जूडी को कार का नंबर भी मालूम हो जाता है। निक कहता है कि मेरी आरटीओ में जान पहचान है, क्या पता केस के बारे में कुछ मालूमात हमें वहाँ से मिल जाए। वक्त निहायत कम था, मगर जब ये आरटीओ पहुँचते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस इदारे में काम करने वाले सभी मैमल स्लॉथ्स थे। स्लॉथ्स जो कि अपनी बेहद सुस्त रफ्तारी से काम करने की वजह से मशहूर थे। जूडी निहायत इरिटेट हो जाती है कि बस जल्दी से कार के नंबर के बारे में बताओ। इस कार के बारे में जैसे ही जूडी और निक को पता चलता है तब तक रात हो चुकी थी। निक मजबूरी में जूडी के साथ कार ढूंढने जाता है क्योंकि जूडी के पास उसकी रिकॉर्डिंग थी। इन दोनों को अब कार मिल चुकी थी। इस कार में जूडी को एमिट के बारे में कुछ क्लू मिलता है। वही निक को पता चलता है कि वो कार तो मिस्टर बिग की है और हमें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। साथ ही बताता है कि मिस्टर बिग इस वक्त का सबसे बड़ा डॉन है। तभी यहाँ पर मिस्टर बिग के लोग आ जाते हैं। वो जूडी और निक को पकड़कर ले जाते हैं। जूडी को लगता है कि मिस्टर बिग एक बड़ा डॉन है तो वो व्हाइट कलर का बियर होगा, मगर यहाँ इनके सामने एक बड़ा डॉन निहायत छोटा सा बियर निकलता है। मिस्टर बिग को ये बात निहायत नागवार गुजरती है कि जूडी और निक रात के इस वक्त में मेरी कार में क्या कर रहे थे। जूडी कहती है कि वो एक कॉप है और मिसिंग मैमल मिस्टर एमिट के बारे में पूछने आई है। मिस्टर एमिट को आखिरी बार मिस्टर बिग की कार में देखा गया था। मिस्टर बिग को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और सजा के तौर पर वो जूडी और निक को बर्फ के तूफान में फेंकने के लिए कहते हैं। इसी दौरान मिस्टर बिग की बेटी आ जाती है जिसकी आज शादी थी। मिस्टर बिग की बेटी बताती है कि यही वो बनी कॉप है जिसने उसकी जान बचाई थी। जूडी को देखकर वो हेलो करती है। मिस्टर बिग इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब मिस्टर बिग जूडी और निक को काफी इन्फॉर्मेशन देते हैं एमिट के मुतालिक। मिस्टर बिग का कहना था कि एमिट उनका काफी अच्छा दोस्त था और एमिट को लेने के लिए उन्होंने अपनी कार भेजी थी, लेकिन रास्ते में उससे न जाने क्या हो गया। एमिट एकदम से वाइल्ड हो गया और हमारे ड्राइवर पर हमला कर दिया। वो जूडी और निक को ड्राइवर से मिलने का कहता है। ये ड्राइवर ही एमिट के मुतालिक मजीद इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब ये दोनों मिस्टर बिग के ड्राइवर से मिलने के लिए जाते हैं। वो ड्राइवर दरवाजे में से झांकता है। एमिट के मुतालिक पूछने पर वो ड्राइवर बताता है कि हम रास्ते में थे और सब नॉर्मल था कि अचानक से एमिट का बिहेवियर वाइल्ड हो जाता है और ड्राइवर पर हमला कर देता है। एमिट उसकी आंख फोड़ देता है। जूडी और ड्राइवर जब घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं, मगर तब तक किसी ने ड्राइवर को शूट किया और इसके बाद ड्राइवर भी वाइल्ड हो गया। वो जूडी पर हमला करता है। ये दोनों भागकर एक ब्रिज पर जा पहुंचते हैं। ड्राइवर अब भी इन दोनों के पीछे पड़ा था। बहुत मुश्किल से वो उसे एक जगह में फंसा देते हैं। जूडी हेड ऑफिस कॉल करती है। बोगो जब पुलिस टीम के साथ उस जगह पर पहुंचता है, वो ड्राइवर वहां से गायब। बोगो जूडी को सख्त सुनाता है कि उसने कॉप का टाइम वेस्ट किया। अब जूडी को कॉप का बैज वापस कर देना चाहिए क्योंकि इसने लापरवाही दिखाई थी, मगर निक यहाँ पर बोगो से कहता है कि वो नाइंसाफी कर रहा है। बाकी कॉप जो कि कई हफ्तों से मिसिंग मैमल्स को ढूंढने का काम कर रहे हैं, जबकि जूडी को सिर्फ 48 घंटे का टाइम मिला और जूडी के पास 48 घंटे पूरे होने में सिर्फ 10 घंटे बाकी हैं। तो इस हिसाब से जूडी के पास अभी मिसिंग एमिट को ढूंढने के लिए टाइम मौजूद था। ये कहकर निक और जूडी चले जाते हैं। इधर जब ये दोनों केबल चेयर पर सिटी के बिल्कुल ऊपर थे, जूडी को निक बताता है कि वो बचपन ही से स्काउट ज्वाइन करना चाहता था, मगर चूंकि फॉक्स होने की वजह से इस पर कोई बिलीव नहीं करता था, तो इसने स्काउट बनने का ख्वाब छोड़ दिया। चेयरलिफ्ट पे निक का ध्यान कैमरों की जानिब जाता है और उसको ख्याल आता है कि वो ड्राइवर को कैमरों की मदद से ढूंढ सकते हैं। साथ ही वो एमिट का भी सुराग लगा सकते हैं। मेयर की असिस्टेंट जो कि बेल वेदर थी, वो इस मामले में इनकी मदद करती है। सीसीटीवी देखने पर उनको उस ड्राइवर का पता चलता है जिसे वाइल्ड होते ही जूडी पर हमला किया था और बाद में व्हाइट वुल्फ उसको अपने साथ ले गए। ये वुल्फ शहर से दूर एक असाइलम में रहते हैं। अब जूडी और निक छुपते हुए इस बिल्डिंग में घुस जाते हैं जहाँ पर हर जगह वुल्फ ही वुल्फ थे। इस बिल्डिंग में इनको तमाम मिसिंग मैमल्स मिल जाते हैं जो कि वाइल्ड हो चुके थे। अचानक से उसके रूम में शहर का मेयर आ जाता है और एक डॉक्टर के साथ दाखिल होता है। डॉक्टर मेयर को बता रहा था कि इन मैमल्स की जीन्स में कुछ गड़बड़ हो गई है और सिर्फ शिकारी मैमल्स ही वाइल्ड हो रहे हैं, जिस वजह से ये सब वाइल्ड जैसा बिहेव कर रहे हैं। जूडी ये सब अपने फोन की कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी कि इसके सेल फोन पर कॉल आना शुरू हो जाती है। रिंग बेल की वजह से मेयर और डॉक्टर चौंक कर जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। रूम ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। सिक्योरिटी के अंदर आने से पहले ही जूडी और निक खुद को टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं। ये दोनों एविडेंस लेकर बोगो के पास जाते हैं। मेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। हर जगह यही न्यूज हाईलाइट थी कि सिर्फ शिकारी जानवर ही वाइल्ड हो रहे हैं। पूरी सिटी में जूडी के इंटरव्यूज चल रहे थे क्योंकि इसने केस सॉल्व कर लिया था। अब जूडी भी इंटरव्यू में कहती है कि मैमल जो कि वाइल्ड जीन्स रखते हैं सिर्फ वो ही वाइल्ड हो रहे हैं। तो निक इससे पूछता है कि क्या सब के सब वाइल्ड मैमल्स बदल गए हैं।
हैं। जूडी डर जाती है तो निक इसे छोड़कर चला जाता है। जूटोपिया में छोटे मैमल्स बड़े मैमल से डर रहे थे। सिटी का मेयर बदलकर बेलवेदर को बना दिया गया था। जूडी भी अपना डिजाइन बोको को देकर वापस अपने फॉर्म आ जाती है, जहां वो कैरेट की फार्मिंग करने लगती है। इससे अपने फॉर्म में ब्लू कलर की एक जड़ी बूटी दिखाई देती है, जिसके बारे में यहाँ इसके पेरेंट्स इसको बताते हैं कि ये नाइट हाउलर्स हैं। ये लगाने का पर्पस अपने फॉर्म को सिक्योर करना है। जो भी नाइट हाउलर्स के पास जाएगा, इसको सूंघ लेगा तो ये मैमल्स की हालत खराब हो जाती है। इसको सूंघने वाला पागलों जैसा हो जाता है और अगर ये ज्यादा इफेक्ट करे तो वो मर भी सकते हैं। अब जूडी को अचानक से क्लिक करता है कि एमिट और मिस्टर बिग तो नाइट हाउलर्स के बारे में बात कर रहे थे और नाइट हाउलर्स वुल्फ नहीं, ये जड़ी बूटी है जो वाइल्ड जीन्स वाले मैमल पर असर कर रही है। अपने फॉर्म से कुछ बेरीज लेकर जूडी निक के पास आती है और सारी तफसील से बताती है। निक जूडी से नाराज था, मगर माजरत करने पर वो जूडी की फिर से हेल्प करने का सोचता है और साथ ही चल पड़ता है। ये दोनों इस चोर के पास जाते हैं जिसने शुरुआत में इनके फ्लावर्स को चुराया था। कुछ टॉर्चर करने के बाद बताता है कि शीप क्लाइंट के लिए उसने ये फ्लावर्स चुराए थे। वो थीफ के बताए हुए पते पर जा पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें एक ट्रेन में नाइट फ्लावर्स की फार्मिंग दिखाई जाती है और साथ ही एक शीप भी, जो कि इसकी फार्मिंग करके एक बुलेट तैयार कर रही थी। इस गन में डालकर किसी मैमल को शूट करने पर वो जानवर वाइल्ड हो जाता था। अब जूडी और निक यहाँ से सबूत लेकर कॉप ऑफिस बोगो के पास जाना चाहते थे। इसी दौरान रास्ते में इन्हें बेलवेदर, जो कि सिटी की नई मेयर थी, मिल जाती है। मेयर जूडी से कहती है कि वो सबूत जो गन और बुलेट्स थी इसे दे दे। जूडी जैसे ही बेलवेदर को वो एविडेंस देने लगती है तो इसे ख्याल आता है कि मेयर को कैसे पता कि जूडी और निक के पास गन है और वो इसे लेकर बोगो के पास जा रहे हैं। जूडी को लगता है कि सब में मेयर शामिल हो सकती है, तो इसे एविडेंस देने के बजाय ऑफिस के लिए भागते हैं। इधर मेयर अपने साथियों को कहती है कि जल्दी से इन दोनों को पकड़े। जूडी और निक भागते हुए एक गड्ढे में जा गिरते हैं और वो एविडेंस मेयर को मिल जाते हैं। बेलवेदर अब निक को उस गन से शूट कर देती है जिससे सब मैमल्स वाइल्ड हो रहे थे। अब निक वाइल्ड होकर आहिस्ता आहिस्ता जूडी की जानिब बढ़ रहा था। दिखाया जाता है कि इसके साथ ही बेलवेदर जूडी को बताने लगती है कि यह सब कुछ उसने करवाया। उसने नाइट हाउलर्स की मदद से मैमल पर अटैक करवाया ताकि सब मैमल्स एक दूसरे से डरने लगे। वाइल्ड जीन्स वाले मैमल्स को जूटोपिया से निकाल दिया जाए और सिटी पर सिर्फ शीप्स का कब्जा रहे। ये सब बातें जूडी अपनी पेंसिल में रिकॉर्ड कर लेती है और साथ ही पता चलता है कि निक ने हार्मफुल गोलियां निकाल कर इसमें ब्लूबेरीज भर दी थी और असल गोलियां तो निक के पास थी। मतलब निक बिल्कुल ठीक था और ये सब एक्टिंग उसने बेलवेदर का असल चेहरा सामने लाने के लिए किया था। यहाँ बोगो अब तक कॉप ऑफिसर के साथ पहुंच जाता है। सच्चाई सबूत के साथ सामने थी। बेलवेदर को अरेस्ट कर लिया जाता है। वाइल्ड हुए मैमल्स अब ठीक हो रहे थे क्योंकि इसका एंटीडोट तैयार कर दिया गया था। जूटोपिया में सभी लोग अब मुतमईन और खुश थे। निक ने भी कॉप ज्वाइन कर ली थी। पुराना मेयर बहाल कर दिया गया। यहाँ कॉप्स को दोबारा से मिशन अलॉट किए जाते हैं। निक और जूडी की टीम बनाई जाती है और एज यूजुअल इनको बोरिंग सा काम सौंपा जाता रेस ट्रैकिंग का। अब इन्हें ओवर स्पीड गाड़ियां रोकनी थी और यहाँ निहायत स्पीड के साथ गाड़ी जा रही थी, जिसे रोकने पर पता चलता है कि सबसे स्लो मोशन मैमल यानी स्लॉथ्स इसे चला रहा है। जूटोपिया अब खुश है। सभी मैमल खुशी से रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और खूब सारा प्यार दें। अपनी फेवरेट मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं।